अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, अगर आपका अपने घर पर कुछ मीठा खाने को दिल करे लेकिन आपको समझ ना आए कि क्या बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आज की रेसिपी आप ही के लिए है। बहुत आसान रेसिपी है, बड़ी ही मज़े की बनती है। वीडियो देखने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मज़ीद ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि व्यूज़ मैं बता रहा था कि मीठा खाने के लिए आज की रेसिपी आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। तो मज़े की बनती है, बहुत आसान रेसिपी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। तो इस तरफ हमने ये देखिए इलायची पाउडर रख लिया है, साथ में ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे, काजू पिस्ता और बादाम हैं। इस तरफ हमने मैदा रखा है, 1 कप के बराबर लेंगे। इस तरफ बेसन है, वो भी आप 1 कप के बराबर लेंगे। चीनी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है और 1 कप ही जो है आपने देसी घी इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब जो है सबसे पहले स्टेप में आपने चीनी ऐड करनी है एक बर्तन में और साथ में आपने 1 कप ही उसमें पानी डाल लेना है। तो एक चीज़ आपको बताते चलें कि देसी घी आपने यूज़ करना है आज की रेसिपी में, उसी से रेसिपी का जायका ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। तो पानी यहाँ पे हमने डाल दिया है। दूसरी साइड पे हम यहाँ पे देसी घी जो है वो डालेंगे। उसे अच्छी तरह से आपने पहले गर्म कर लेना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, देसी घी इस्तेमाल कीजिए, इससे रेसिपी का जायका ज़्यादा अच्छी तरह से निकल के आएगा। दूसरी साइड पे जो है हमने चीनी और साथ में जो पानी डाल के मिक्सचर रखा है उसे भी हमने अभी गर्म करना है और उसकी भी आपने जो है गर्म करके एक चाशनी बना लेनी है मीठी। तो अभी आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने देसी घी डाला है। इसी तरह से सारे स्टेप्स आपने करने हैं जिस तरह से हम आपके सामने रेसिपी को रेडी कर रहे हैं। देसी घी को अच्छी तरह से पिघला के हमने गर्म कर लिया है और फिर उसमें सबसे पहले ऐड किया है मैदा। तो मैदा डालने के बाद इस तरह से चम्मच आपने हिलाते रहना है। आज की रेसिपी में आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से जो है आपस में मिक्स हो सके। तो अभी कुछ जो है थोड़ी देर पकाने के बाद ये देखिए इस तरह से जो है नज़र आ रहा है मैदा। मज़ीद थोड़ी देर के लिए मैदे को जो है हम पका लेंगे और फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे बेसन। तो आज की रेसिपी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमने नहीं लिए, बिल्कुल सिंपल जो है आज की हमारी रेसिपी है। तो बेसन हमने आपके सामने डाल दिया है। मज़ीद इसे जो है हमने भी पकाते रहना है। बेसन और मैदे को जो है जब लगातार आप पकाएंगे तो ये थोड़ा सा जो है पानी छोड़ जाएगा। ये देखिए थोड़ी देर पकाने के बाद कुछ इस तरह से रेसिपी नज़र आ रही है। मज़ीद इसे थोड़ी देर पकाएंगे तो ये इस तरह से इसकी जो है वो शेप बन जाएगी। इसमें पानी वगैरह आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने दूसरा मिक्सचर जो है पानी और चीनी वाला उसे रेडी करना है। जल्दी से इसे उबाल लेते हैं और इसकी जो चाशनी है वो बना के जो पहले हमने बेसन और साथ में मैदे का मिक्सचर रेडी किया है उसमें हम ये चाशनी डाल देंगे। तो मीठे के लिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है 1 कप के बराबर जो चीनी है वो आपने उससे भी थोड़ी ज़्यादा ले लेनी है। 3 से 4 टेबल स्पून जो है आप तकरीबन 3 या 4 काफ़ी रहेंगे टेबल स्पून, वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं चीनी के। तो अभी मैदे और बेसन का जो मिक्सचर था उसमें हम चीनी वाली जो चाशनी है जो हमने रेडी की है वो थोड़ी थोड़ी करके आप ऐड करते जाएंगे। साथ में चम्मच भी आपने चलाते रहना है लगातार ताकि वो जो मिठास है वो अच्छी तरह से सारी रेसिपी में आ सके और मिक्स हो सके। तो यहाँ पे चाशनी ऐड करने के बाद जो है आपने चम्मच अब मज़ीद चलाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि पानी भी खुश्क हो जाएगा और साथ में रेसिपी हमारी अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है रेसिपी में। आपने मज़ीद इसे पकाते रहना है ताकि जिस तरह से हलवा जो है वो तैयार हो जाता है उसी तरह से आपने जो है इसे मज़ीद थोड़ी देर पका लेना है और फिर जब पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लेंगे।
तो रेसिपी बहुत ही आसान है व्यूअर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ लिया करें। इसके अलावा सजेशन देना हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, पकाते रहने से इसकी जो पानी है इसमें से खुश्क हो जाएगा और रेसिपी हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो रेसिपी बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा और पकाने के बाद रेडी हो जाएगी। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। तो मीठे में जो है बनाने वाली रेसिपीज़ में आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा जो है वो शानदार है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हमने एक स्क्वायर बर्तन में यहाँ पे इसे डिश आउट कर लिया है। बिल्कुल जो है आपने इसी तरह से एक बर्तन में इसे डिश आउट कर लेना है और फिर चम्मच से दबा के आपने इसको ऊपर से इस तरह से फ्लैट कर देना है। और चम्मच के साथ जब आपने इसे जो है फ्लैट कर देना है, फिर आपने गरम जो रेसिपी है गरम की ही कटिंग करनी है, ज़्यादा ठंडा आपने इसे नहीं करना, फिर अच्छी तरह से आपके पीसेस यहाँ पे रेसिपी के यानी कि बेसन की बर्फ़ी के तैयार नहीं होंगे। तो अभी जैसा कि पहले आपको मैंने बताया, पहले आपने चम्मच से इसे ऊपर से फ्लैट कर देना है प्रेस करके बिल्कुल अच्छी तरह से। फिर आपने छुरी लेके नाइफ़ लेके इसे इस तरह से कटिंग कर लेनी है। पीसेस जो हैं जितने आपको बेहतर लगें आप रख सकते हैं, छोटे या बड़े पीसेस जैसे आपको बेहतर लगे, कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे बिल्कुल हमने मीडियम साइज़ के इसके पीसेस काट लेने हैं और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है काजू, पिस्ता और बादाम वगैरह जो हमारे पास चीज़ें पड़ी हैं ड्राई फ्रूट्स की, वो हमने ऐड करनी है। तो कटिंग हमने यहाँ पे आपके सामने कर दी है। अब थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हमारे पास हैं, पिस्ता, बादाम और काजू ऑप्शनल हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी बेसन की बर्फ़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे ठंडा होने के लिए आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद इजीली आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाते जाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।